अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 105 के थर्ड क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। हमने इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं, तो आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एक हमारे पास नंबर दिया गया हो, उसका जब हमारे पास हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है तो वो हमारे पास वैल्यू हमारे पास ए है ना, तो ए का इन्वर्स इस तरह लिखा जाता है, ए का इन्वर्स। अब ए का इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है? ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद हम इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम इन चीज़ों को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके लिए क्या किया जाता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया होता है उसको हम माड में लिख लेते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू को भी माड में लिख लेते हैं। माड में लिखने के बाद उन वैल्यूज़ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 1 को 0 से किया तो 0 -6, तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा, जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड किया जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है, ए वाला मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाले जो हमारे पास डायगोनल है, इनकी पोजीशन हमने चेंज कर देनी है। 0 इधर है तो 0 इधर चला जाएगा और -1 हमारे पास इधर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो ये वाला डायगोनल होगा, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके हम साइन चेंज कर देंगे। +3 था तो -3 हो गया, +2 था तो -2, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट हमने करना है ए का इन्वर्स फाइंड। ए का इन्वर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो ये आ रहा है 0 -3 -2 -1, और इसके अवर में हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हमारे पास आया -6। ये 6 डिवाइड हो रहा है इसके नीचे, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 0 के साथ भी 6 डिवाइड, -3 के साथ भी 6 डिवाइड, -6, -2 के साथ भी -6 डिवाइड और -1 के साथ भी -6 डिवाइड। इसको डिवाइड करेंगे ये तो 0, 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6, और माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट 2 1 द 2, 2 3 द 6, और माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल, तो ये इनके साइन कट जाएंगे और हमारे पास 1/6 की वैल्यू आएगी। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा, इसका आंसर 0, 1/2, 1/3 एंड 1/6। और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट बी। इसके हमने सबसे पहले इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो बी का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी के लिए बी का मॉड, उसके हमारे पास जो वेरिएबल्स ये एलिमेंट्स हैं इनका भी मॉड। नेक्स्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन, -1 -5 के साथ, -2 हमारे पास -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 5 तो 5, ये इनके साइन आपस में कैंसल। नेक्स्ट -2 3 द 6,
सॉरी ये हमारे पास 1 है, -1 नहीं है, तो इसलिए इधर हमारे पास 1 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -5 के साथ, तो ये हमारे पास माइनस आ गया। 2 3 दा 6, तो -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। नेक्स्ट -5 + 6 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नेक्स्ट हमने एडजेंट ऑफ बी फाइंड करना है। उसके लिए हमें इनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। -5 इधर और 1 हमारे पास इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 था तो -2 हो जाएगा, और -3 है तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि जो बी का इन्वर्स है वो हमारे पास एडजेंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल है। तो हमारे पास जो एडजेंट ऑफ बी आए हैं वो आए हैं -5, -2, 3 एंड 1। इसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया वो आया है 1। अब देखेंगे कि 1 का हमने जिस वैल्यू के साथ भी हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी। तो सिंपली हम लिख लेते हैं बी इनवर्स हमारे पास -5, -2, 3 एंड 1 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास है -2, 6, 3 एंड -9। -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास -9 के साथ, -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3 के साथ। 2 9 दा 18 और माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल। नेक्स्ट 6 3 दा भी 18 और 18 -18 जब किया जाता है तो हमारे पास आ जाता है 0। अब हमारे पास 0 आ गया तो मीन इनकी हम ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। क्वेश्चन में था कि इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो इधर आगे देखेंगे हमारे पास ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। सो इसलिए हम लिख देंगे multiplicative inverse is not possible because it is singular matrix। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डी पार्ट आ जाता है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। 1/2, 3/4, 1 and 2। तो 1/2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, सेंटर में हमारे पास सब्ट्रैक्ट का साइन, और 3/4 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। अभी ये देखेंगे हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ये हमारे पास 3/4, इसको हम सॉल्व करें तो इसका एलसीएम हमारे पास 4 एंड 4 1 दा 4 -3, तो ये हमारे पास 1/4 आ जाता है। ये हमारे पास 1/4 है मीन है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक है हमने एडजेंट ऑफ डी भी फाइंड करना है। तो एडजेंट ऑफ डी हमारे पास आ जाएगा, इनकी पोजीशन चेंज 2 ऊपर चला गया और 1/2 हमारे पास इधर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास -3/4 एंड -1 हो जाएगा। अभी हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डी भी फाइंड कर लिया और एडजेंट ऑफ डी भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इनको डिवाइड करना। इन्वर्स ऑफ डी हमारे पास एडजेंट ऑफ डी बाय
डिटर्मिनेंट ऑफ डी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए था और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी है। तो इनके ओवर में चला गया। नेक्स्ट ये है कि इसके ओवर में हमारे पास 1/4 है। 1 को हमने जिसके साथ भी सॉल्व करना है हमारे पास 1 ही आना है। तो हम सिंपली 4 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, फिर 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -3/4, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4 टू द हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट 4 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास -3 वैल्यू आ जाती है। इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है -4 और 2 टू द 4, तो ये हमारे पास 2 आ जाता है। और इसका जो हमारे पास डिटर्मिनेंट इनवर्स ऑफ डी है वो हमारे पास 8 -3 -4 एंड 2 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।